हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम 1857 की क्रांति देखेंगे, जिसमें हम आज का दिल्ली और अवध देखेंगे कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था और इसको समाप्त किसके द्वारा किया था ना। और इसके बाद हम अवध या लखनऊ को देखेंगे। उसके बाद हम कानपुर को देख लेंगे, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कानपुर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये देखेंगे, है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और उसका महत्व देखेंगे। फिर हमारा जो 1857 की क्रांति है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। एक हमारा रिवीजन क्लास हो जाएगी और 2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने पृष्ठभूमि देखी थी इसकी, है ना, कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमने क्या देख लिया, इसके कारणों को पढ़ लिया था। कारण में हमने इसके प्रशासनिक कारण देख लिए, है ना। राजनीतिक कारण देख लिए कि राजनीतिक कारण में क्या था ना, डलहौजी और वेलीजली की जो हड़प नीति और सहायक संधि की नीति, है ना, दोनों हमने देख ली थी। इसके बाद प्रशासनिक देख लिए थे, प्रशासनिक कारण कौन कौन से थे। इसके बाद हमने सामाजिक और धार्मिक कारण देख लिए थे। सामाजिक और धार्मिक कारण देख लिए थे। उसके बाद हमने तत्कालीन कारण देख लिए थे, है ना। और उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया था कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो प्रारंभ बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया था ना। तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट 3 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली, अवध और लखनऊ, है ना। 3 जो राज्यों में है। तो क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया, है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। इसमें हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमको कैसे लिखना है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, बस ये दोनों ही बन सकते हैं। अवध में भी ऐसे ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और 7 मार्क्स का, है ना। उसी प्रकार कानपुर में भी आपका 2 मार्क्स और 7 मार्क्स, है ना। तो 2 मार्क्स और 7 मार्क्स की ही बनने की संभावना है ना। तो दिल्ली में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो 12 मई 1857 को, है ना। तो इसमें हमने देखा था जो मेरठ के क्रांतिकारी कहाँ पे 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे और 12 मई को क्रांति की घोषणा की थी, है ना। इसमें क्या था, जो दिल्ली के शस्त्रगार प्रमुख थे वो कौन थे, लेफ्टिनेंट बिलोबी थे। कौन थे, लेफ्टिनेंट बिलोबी की क्या किया था, पराजित किया था ना। प्रारंभ में तो क्या किया था, क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था, पर बाद में दिल्ली को किसके अधिकार में ले लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार में ले लिया गया, है ना। तो कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मई 1857 को। या हम ऐसा लिख सकते हैं प्रारंभ में कि मेरठ के सिपाही कहाँ पे 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ था, है ना। और इसमें दिल्ली के शस्त्रगार प्रमुख कौन थे, लेफ्टिनेंट बिलोबी थे, है ना, जिसको पराजित किया था ना। और यहाँ पे दिल्ली में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बहादुर शाह द्वितीय भारत के सम्राट बनाए गए थे इनको। और बख्त खां को सैन्य कमांडर बनाया था ना। तो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, बहादुर शाह द्वितीय भारत के सम्राट और बख्त खां को सैन्य कमांडर नियुक्त किया था। इसके बाद क्या किया था कि प्रारंभ में तो दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 20 सितंबर 1857 को क्या किया था, दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा कर लिया गया, ब्रिटिश सेना के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया, है ना। लेकिन जॉन निकोलसन मारा गया, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में जो ब्रिटिश अधिकारी जिसमें
शस्त्रगार प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट विलोबी और जॉन निकोलसन क्या के मारे गए थे, है ना। तो ये दोनों इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद अवध है। अवध ये लखनऊ में प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। कब हुआ था, 4 जून 1857 को हुआ था। और अब लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इनके पुत्र कौन थे, कादिर को इन्होंने क्या, नवाब घोषित कर दिया था, क्या, उसी समय, है ना। तो अवध में कब हुआ था प्रारंभ, 4 जून 1857 को हुआ था। नेतृत्व किसके द्वारा किया था, बेगम हजरत महल के द्वारा। और उनके पुत्र कौन थे, कादिर शाह को अवध का क्या, नवाब घोषित कर दिया, है ना। अगर हम देखें अवध और लखनऊ में क्या सहयोगी कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला ने बेगम हजरत महल की क्या की थी, सहायता की थी, है ना। उसके बाद हम देखें तो परिणामतः क्या हुआ, अवध में मार्च 1858 में कैंपबेल के द्वारा क्या किया था, युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पे, अवध में, है ना। तो हमने अवध और लखनऊ को देख लिया कि कब प्रारंभ हुआ। प्रारंभ देखा 4 जून 1857 को। नेतृत्व किसके द्वारा किया, बेगम हजरत महल के द्वारा। और उनके जो पुत्र थे कादिर को क्या किया, अवध का नवाब घोषित किया, है ना। इसके बाद वहाँ के सहयोगी कौन थे, अवध में सहयोग किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने। और समाप्त कब हुआ था, तो मार्च 1858 में कैंपबेल के द्वारा समाप्त किया गया था अवध में, है ना। इसके बाद हम कानपुर को देखेंगे। तो कानपुर में भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रारंभ कब हुआ था, तो 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे नाना साहब और सहयोगी कौन थे, तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे ने क्या किया था, सहयोग किया था, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे, है ना। क्या है वास्तविक नाम, रामतनु पांडे, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो तात्या टोपे के द्वारा किन दो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा क्या, जो कानपुर है, कानपुर में युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो हैवलॉक व कैंपबेल के द्वारा, है ना, कैंपबेल के द्वारा क्या, युद्ध को समाप्त कर दिया गया, है ना। 2 अधिकारियों के द्वारा कानपुर में युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। और तत्पश्चात अगर हम देखें तो तात्या टोपे को, है ना, तात्या टोपे को मानसिंह के द्वारा 7 अप्रैल 1859 को क्या, कहाँ पे पकड़वा दिया था, तो शिवपुरी में, है ना। शिवपुरी में पकड़वा दिया था। और इनको फांसी भी कहाँ पर दी गई थी, तो शिवपुरी में कब दी गई थी, तो 18 अप्रैल 1859 को, है ना। तो हमने ये कानपुर में भी देख लिया कि कब प्रारंभ हुआ था, तो 5 जून 1857 को। किसके द्वारा, नाना साहब के द्वारा। सहयोगी कौन थे, तात्या टोपे थे। और हैवलॉक और कैंपबेल के द्वारा कैंपबेल के द्वारा समाप्त किया कानपुर में। और तात्या टोपे को मानसिंह के द्वारा 7 अप्रैल 1859 को पकड़वा दिया, कहाँ पे, और शिवपुरी में फांसी कब दी गई तात्या टोपे को, 18 अप्रैल 1859 को, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि झांसी और ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, और इसको समाप्त कब किया गया, और प्रारंभ कब हुआ, है ना। तो ये हम झांसी और ग्वालियर को पढ़ेंगे। और कुछ छोटे छोटे जैसे बहरामपुर, है ना, और भी स्टेट है ना, उनमें देखेंगे क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसके बाद हम क्रांति की असफलता के कारण देखेंगे। और महत्व को पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या 1857 की क्रांति क्या समाप्त हो जाएगी, है ना। और हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।